रामायण को लेकर कई तरह के झूठ हमारी आत्मा तक उतारे जा चुके हैं। इन्हीं झूठों को उजागर करने के लिए या दूर करने के लिए यह मेरा वीडियो उसी के प्रयास में है। नमस्कार सनातनी बंधुओं, आपने सुना होगा कि लक्ष्मण को शक्ति मेघनाथ ने मारी थी और हनुमान उनके लिए औषधि लेने पर्वत पे गए थे, उड़ते हुए गए थे और सुषेण वेद ने उनका उपचार किया था। क्या ये सब बातें सही हैं? क्या हनुमान ने पर्वत उठाया था और भरत ने उन्हें तीर मारा था? रामायण में ये सब बातें आई कहाँ से? कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत है? आज इन्हीं बातों को मैं स्पष्ट करूंगा। ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं और वो राम के समकालीन भी थे। जब श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं तो भारद्वाज मुनि से मिलने के बाद वो महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। और यदि बेहतरीन, उत्तम और प्रमाणिक कोई काव्य लिखता राम के ऊपर तो वो सिर्फ वाल्मीकि ही लिख सकते थे, क्योंकि वो उनके समकालीन थे। उसके बाद लिखे गए सभी काव्य या तो मिश्रित हैं, प्रक्षिप्त हैं, मिलावटी हैं या उनमें प्रसंगों का हेर फेर किया गया है और वो हजारों वर्ष बाद लिखे गए हैं। अब ऐसे हजारों वर्ष बाद लिखे गए काव्य क्या सही हो सकते हैं? वाल्मीकि रामायण के 90वें सर्ग में जो युद्ध कांड से संबंधित है, लक्ष्मण का युद्ध मेघनाथ से होता है और बीच में बार बार हनुमान के आ जाने से मेघनाथ बड़े विक्षिप्त से हो जाते हैं और मेघनाथ लक्ष्मण को तरह तरह से घायल करते हैं और बार बार छुपकर लंका में चले जाते हैं। ये क्रम कई बार दोहराया जाता है। अंत में लक्ष्मण हनुमान की सहायता से मेघनाथ का वध कर देते हैं और उसके बाद जब वो श्री राम के पास लौटते हैं तो श्री राम देखते हैं कि विभीषण और लक्ष्मण लहूलुहान है, कई तरह के तीर लगे हैं, उनको जगह जगह से रक्तस्राव हो रहा है और वो सुषेण को बोलते हैं कि आप इन दोनों का उपचार कीजिए। कमाल की बात है ना, सुषेण वहाँ उपस्थित थे। इससे स्पष्ट होता है कि सुषेण सुग्रीव के दल के ही थे और युद्धपति कहा गया उन्हें, वानर युद्धपति। श्रीलंका से नहीं आए थे, ना ही वो राक्षस थे। सुग्रीव के दल में जब नल नील जैसे इंजीनियर थे तो जरूरी है कि उनके दल में चिकित्सा का भी पूरा प्रबंध हो और इस प्रकार उनके दल में तरह तरह के चिकित्सक उपस्थित थे जिनमें सुषेण विशेष महत्व रखते थे। सुषेण हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाइए और इनके लिए औषधि लेके आइए। इसके लिए आप वाल्मीकि रामायण के सर्ग 91-92 को देख सकते हैं। हनुमान जी औषधि लेने लंका जाते हैं, ना कि हिमालय। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है और वो वहाँ से औषधि लेकर आते हैं और उनसे लक्ष्मण जी और विभीषण का उपचार होता है और तमाम वानर युद्धपतियों का उपचार होता है। एक और भ्रम फैलाया गया है कि हनुमान जी औषधि लेने हिमालय गए थे। कालनेमी नामक राक्षस उन्हें मिला था, एक दो और राक्षस मिले थे और वापसी में वो अयोध्या होते आए थे और भरत ने उन्हें तीर मार के मूर्छित कर दिया था। ऐसा कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो फिर ये आया कहाँ से? इसके लिए भी हमें वाल्मीकि रामायण ही देखनी पड़ेगी। वाल्मीकि रामायण के 100वें सर्ग में युद्ध कांड 100वां सर्ग, उसमें स्पष्ट है कि रावण लक्ष्मण को शक्ति मारते हैं जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। रावण पहले शक्ति जो है हनुमान के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद वो लक्ष्मण के लिए छोड़ते हैं। वो शक्ति काटने के बहुत प्रयास करते हैं लक्ष्मण, परंतु वो विफल रहते हैं और शक्ति उनको आके लगती है। शक्ति कोई खास किस्म का हथियार नहीं होता है, शक्ति मूलतः भाले को कहा जाता है। महाभारत में भी यही शक्ति शब्द प्रयोग किया गया है। वस्तुतः वो भाला होता है एक तरह का और छोटे तीरों से उसको काटा नहीं जा सकता क्योंकि वो सामने से सीधा आ रहा होता है और सीधा आता है तो एक बिंदु सा दिखता है और उसे काटना थोड़ा मुश्किल होता है। रावण जब लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं 100वें सर्ग के बाद लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान पर्वत पर जाते हैं। तरह तरह के फूल पौधे उखाड़ के लेके आते हैं क्योंकि वो पहचान नहीं कर पाते हैं कि किस तरह की औषधि उपचार के लिए चाहिए, तो वो सारे ही फूल पौधे उखाड़ लाते हैं। ये उसी प्रकार है कि यदि कोई स्त्री किसी दुकान से बहुत सारे वस्त्र खरीद लाए तो घर वाले कहें आप तो सारी ही दुकान उठा लाए। हनुमान जी उड़ते नहीं थे। ये एक और भ्रम है कि हनुमान जी उड़कर जाया करते थे। आपने सुना होगा उड़न सिख, उड़न परी मिल्खा सिंह के लिए और पीटी उषा के लिए कहा जाता है। या कहते हैं कि जब कोई बहुत तेज वाहन चला रहा हो तो कहते हैं कि ये हवा से बातें कर रहा है। इसी प्रकार हनुमान के लिए इसी तरह के विशेषणों का उपयोग किया गया है। जो लोग रूपक, प्रतीक और उपमा अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार से अपरिचित हैं वो इसको ज्यों का तो ले लेते हैं। उन्हें इनका बिल्कुल एहसास नहीं होता किसमें कहा क्या जा रहा है। वस्तुतः यह सिर्फ अलंकारिक भाषा का प्रभाव है। हनुमान जी जब औषधि लेके आते हैं और सुषेण वेद उनका इलाज करते हैं तो ये भ्रम आए कहाँ से?
कि मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, मूर्छित किया, हनुमान कालनेमी से लड़ पड़े या उनका वध किया, भरत ने उनको तीर मारा, ये सब बाद में हजारों साल बाद लिखे गए काव्य के कारण ऐसा है। और इस पर कई सीरियल बने हैं, टीवी पे आपने देखे होंगे, बहुत रोचक सीरियल थे। अगर मसाला ना लगाएं तो ये सीरियल रोचक नहीं हो सकते। उनका आधार भी ले लेते हैं वो कि ये हमने इस किताब से लिया, उस किताब से, वो ये नहीं देखते कि प्रमाणिक है, सही है या नहीं। कई कथावाचक भी इसी तरह से बाद के प्रक्षिप्त बातों को सुनाते हैं मसाला लगाकर, ताकि उनके दर्शकों को रस आए। मूलतः ये सारा भ्रम उत्पन्न हुआ तुलसीदास की रामचरितमानस से। तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 को हुआ था और 91 साल की आयु में उनका देहांत काशी के 80 घाट पर हुआ था। ये वो काल था जब हुमायूं से लेकर जहांगीर तक का राज भारत के एक बड़े भूभाग पर था। यह अवैध कब्जा उन्होंने किया हुआ था और इसी कब्जे के दौरान बहुत सारे कन्वर्जन हुए। भय और प्रलोभन देकर लोगों को उन्होंने अपने मज़हब में शामिल किया। जब ये लोग आए थे, भारत पे शासन करने लगे और कब्जा कर लिया इन्होंने, तो इनकी जो संस्कृति थी उसके अंदर लूट, हत्या, स्त्रियों का शोषण, एक से अधिक स्त्रियों को लौंडी बना के रखना, उनका देह व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना, इनकी संस्कृति में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे वो गर्व कर सकें। परंतु जब भारत आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो बड़ा उच्च समाज है, उच्च आदर्श हैं उनके, इनकी संस्कृति बड़ी उच्च है, तो कैसे इनको भी मलिन किया जाए ताकि ये हम पर उंगली ना उठा सकें। जैसे कि एक काणा चाहता है कि उसे काणा ना कहे और वो इसके प्रयास में दूसरे लोगों को भी काणा ही देखना चाहता है। यही उन्होंने किया। परंतु जब वो सबको काणा नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि जिस संस्कृति और इष्ट पुरुषों पर, महापुरुषों पर ये गर्व करते हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जाए। इसी काल के दौरान कई काव्य लिखे गए जिसमें रामचरितमानस भी एक है। विनय पत्रिका, सूरसागर और लल्लू लाल की प्रेम सागर ने तो हद ही कर दी। उन्होंने तो योगेश्वर कृष्ण, उनकी छवि को ऐसा बना दिया कि जैसे वो स्त्रियों के साथ रासलीला करते थे, नचनिया थे, स्त्रियों के कपड़े चुरा लेते थे, उनको नंगा बाहर आने के लिए कहते थे। मतलब छवि बिल्कुल मलिन करके रख दी और हम लोग उसका रस लेते हैं। तुलसीदास ने मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित किया जाना बताया है। तुलसीदास जी ने ही अपने रामचरितमानस में ये उल्लेख किया है कि हनुमान जी पर्वत उठा लाए। उन्होंने तो स्पष्ट कहा पर्वत उठा लाए। रास्ते में कालनेमी से उन्होंने युद्ध भी किया और भरत का तीर लगने से वो अयोध्या में गिर भी गए थे। एक बात सोचिए, हनुमान जैसे बलशाली, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या इतनी समझ नहीं थी कि वो इतनी दूर जाते और समय खराब करते, जबकि लक्ष्मण के प्राण संकट में थे। हनुमान बड़े वेगवान थे, बहुत तेज गति करते थे, बाकी लोगों से बहुत तेज दौड़ते थे, लंबी लंबी छलांगे मारते थे, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता था। टीवी सीरियल्स में कि यही रामचरितमानस को आधार बनाकर ये सब गप परोसी गई और आपने रस ले लेकर इसे देखा भी। इसी प्रकार के और भ्रम, झूठ आज के कथाकार फैलाते रहे हैं। कई प्रोफेसर जो इस सच को जानते हैं कि तुलसीदास ने मूल वाल्मीकि रामायण से फेरबदल करके नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं, वो भी इस पे खामोश हैं। एक कुमार विश्वास हैं, बहुत ज्ञानी है, विद्वान हैं, वो मानते हैं कि उत्तर रामायण बाद में जोड़ी गई है। भाषा और शैली के आधार पर वो ऐसा कहते हैं, परंतु तुलसीदास ने जो प्रसंग बदल दिए, जो घटनाएं बदल दी, उन पर वो खामोश हो जाते हैं, तुलसीदास की निंदा नहीं करते। क्या तुलसीदास ने और बाकी अन्य कवियों ने ये जानबूझकर किया था, भय प्रलोभन से किया था, अथवा उनसे गलती हो गई? गलती हो गई वहाँ तक तो ठीक है, परंतु यदि भय प्रलोभन से किया है तो क्या हम उन्हें क्षमा कर सकते हैं? भारतीय संस्कृति को उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई है। हम अपने मूल काव्य से भ्रमित हो गए हैं, दूर हो गए हैं। आजकल वाल्मीकि रामायण मिलना सुलभ नहीं है। जगह जगह देखो रामचरितमानस मिलती है और हम उसमें दिए गए गलत तथ्यों को आत्मसात कर लेते हैं, सही मान लेते हैं और उन्हीं का गायन करते हैं, उन्हीं की कथाएँ सुनते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण उपलब्ध नहीं है, संस्कृत में लिखी गई थी। कहीं देख लीजिए आप, वाल्मीकि रामायण आपको नहीं मिलेगी। घर घर में आपको अगर मिलेगी तो सिर्फ रामचरितमानस, और चूंकि उसकी भाषा सरल है इसलिए सब लोग उसको ही पढ़ते हैं, उसको ही सुनना चाहते हैं। संस्कृत बहुत कम लोगों को आती है, या ये समझ लीजिए संस्कृत का लोप प्राय हो चुका है। तो वाल्मीकि रामायण कहाँ से पढ़ेंगे?
क्या वो जो संस्कृति का नाश करने का क्रम चला था वो अब तक जारी है, जो हमें मूल वाल्मीकि रामायण नहीं मिलती है। तुलसीदास ने सुंदरकांड के बाद सीधा लंका कांड शुरू किया, जबकि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमें सत्य क्या है उसकी खोज करनी चाहिए। हमारी संस्कृति को जो क्षति पहुंची है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो झूठ हमें परोसा गया है उसे नकार दें। हम सत्य जानें और देखें कि जिन लोगों ने ये क्षति पहुंचाई है उनको हम खलनायक मानते हैं या नहीं। ये आपको तय करना है कि आप तुलसीदास को एक खलनायक मानते हैं या एक महान कवि। निसंदेह वो एक महान कवि हैं, परंतु क्या उन्होंने वाल्मीकि के साथ द्रोह नहीं किया, राम के साथ द्रोह नहीं किया? इसी प्रकार कई और तथ्य हैं। यदि आप वो जानना चाहेंगे तो मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि सीता का गर्भाधान, सीता का जन्म, हनुमान की शक्तियाँ, रावण का राम के साथ हुआ युद्ध, उसकी सच्चाई क्या है, और रामायण वाल्मीकि ने कितने वर्ष पहले लिखी थी, राम कब हुए थे। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी भ्रम दूर हुआ है और कुछ सत्य का ज्ञान हुआ है तो एक लाइक तो बनता ही है। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने कमेंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।